अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है, और इसका बेहतरीन नमूना हमें भारत की कुछ ऐसी मुस्लिम महिलाओं में देखने को मिलता है जिनकी कामयाबी और दौलत देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। जब हम दुनिया की अमीर शख्सियतों की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में सिर्फ मर्दों के नाम आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिल्मी सितारे या पॉलिटिशियंस। लेकिन हकीकत यह है कि आज की मुस्लिम औरतें भी किसी से कम नहीं हैं। वो सिर्फ धनवान ही नहीं बल्कि इल्म, हिकमत और समाज सेवा में भी बेमिसाल हैं। इन महिलाओं ने न सिर्फ हलाल रास्ते से दौलत कमाई है बल्कि अपनी जिंदगी और माल को उन नेक कामों में लगाया है जो इस्लाम हमें सिखाता है, जैसे एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट और चैरिटी। किसी ने फैशन इंडस्ट्री को नई पहचान दी तो कोई रियल एस्टेट की मलिका बन गई, कुछ ने ग्लोबल लेवल पर नाम रोशन किया तो कुछ अपने समाज के लिए इंस्पिरेशन बन गईं। तो आइए जानते हैं उन टॉप 5 रिचेस्ट मुस्लिम विमेन ऑफ इंडिया के बारे में जिनकी कामयाबी और लाइफस्टाइल देखकर हर कोई कहेगा माशा अल्लाह, यही है असली ताकत, जब दौलत और दीन दोनों साथ हों। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह के साथ। नंबर 1, फराह मलिक भांजी, दौलत और दीन का खूबसूरत संगम। भारत की सबसे अमीर मुस्लिम खवातीन में शुमार फराह मलिक भांजी एक बेहतरीन कारोबारी और मैनेजमेंट की मिसाल हैं। वो मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदों पर फाइज हैं। फराह ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन से फाइनेंस और मैथमेटिक्स, मालिया और रियाजियात में तालीम हासिल की है। उनका कारोबार एक तरह से विरासत में मिला, लेकिन उन्होंने उस विरासत को अपनी मेहनत और काबिलियत से एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। मेट्रो शूज की बुनियाद 1955 में उनके दादा मलिक तेजानी साहिब ने रखी थी और उनके वालिद रफीक मलिक अब इस कंपनी के चेयरमैन हैं। मेट्रो ब्रांड्स आज भारत की सबसे बड़ी फुटवियर रिटेल कंपनियों में से एक है, जिसके 136 शहरों में 598 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 35,000 करोड़ से ज्यादा है। फराह की लीडरशिप में कंपनी ने 2010 में जहां सिर्फ 100 स्टोर्स थे, वहीं आज यह करीब 600 स्टोर्स तक पहुंच गई है। उन्होंने स्केचर्स, क्रॉक्स, क्लार्क्स जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की और कंपनी की टेक्नोलॉजी व सप्लाई चेन को भी मॉडर्नाइज किया। दिसंबर 2021 में मेट्रो ब्रांड्स का आईपीओ लॉन्च किया गया, जिसने मार्केट में बड़ी सफलता हासिल की। फराह मलिक भांजी की कुल नेट वर्थ लगभग 26,000 करोड़ से ज्यादा मानी जाती है। वह सिर्फ एक कामयाब कारोबारी ही नहीं बल्कि समाज सेवा के मैदान में भी बहुत एक्टिव हैं, खासकर तालीम और सेहत से जुड़े प्रोजेक्ट्स में। उनकी जिंदगी इस बात की मिसाल है कि जब नीयत साफ हो, मकसद बड़ा हो और मेहनत मुकम्मल हो तो कामयाबी भी कदम चूमती है। फराह आज की मुस्लिम बेटियों के लिए एक रोल मॉडल है, जो दिखाती हैं कि आप दीन के साथ साथ दुनिया में भी सबसे आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं साबा अली खान की। पटौदी खानदान की एक इज्जतीदार और रिस्पेक्टेड बेटी हैं। वे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सैफ अली खान की बहन हैं, लेकिन उनकी लाइफ ग्लैमर से बिल्कुल दूर है। साबा जी पूरी नफ्स और तकवा के साथ अपना काम करती हैं। औकाफी शाही एक ऐसा वक्फ ट्रस्ट है जो भोपाल के नवाबों ने स्थापित किया था। इस ट्रस्ट के तहत कई धार्मिक और सामाजिक संस्थान आते हैं, मस्जिदें और दरगाहें, जिनका रखरखाव और देख रेख ट्रस्ट करता है ताकि हमारे नेक नबी के मस्जिदें हिफाजत में रहें। कब्रस्तान, जहां हमारे अजीजों की कब्रें हैं, उनकी सफाई और रखरखाव का भी जिम्मा ट्रस्ट का है। मदरसे और स्कूल, जहां नई पीढ़ी को इस्लामी तालीम और आधुनिक शिक्षा दी जाती है। जमीनें और अन्य संपत्तियां जो ट्रस्ट की आर्थिक मदद करती हैं ताकि ये सारे काम सुचारू रूप से चल सकें। ये ट्रस्ट सीधे तौर पर हमारी उम्मत के धार्मिक और सामाजिक फराइजन से जुड़ा है। औकाफी शाही ट्रस्ट की संपत्ति करोड़ों रुपए में है। ट्रस्ट का पोर्टफोलियो करीब 1200 करोड़ के आसपास आंका गया है। यह संपत्ति सिर्फ धन नहीं बल्कि एक अमानत है, जिसे संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साबा अली खान इस ट्रस्ट की मुतवल्ली यानी मैनेजर हैं। यह पद बहुत अहम होता है इस्लामी हिसाब से, क्योंकि मुतवल्ली पर फिक्र होती है ट्रस्ट की सारी संपत्तियों की देखरेख, दान और वक्फ की सही इस्तेमाल की निगरानी,
मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों का रखरखाव, समाज के कमजोर तबकों की मदद। आमतौर पर वक्फ ट्रस्ट की जिम्मेदारी पुरुषों के हाथ होती है, लेकिन साबा आली खान ने इस परंपरा को तोड़ा और महिलाओं के लिए एक नई मिसाल कायम की। अब बात करते हैं बेगम नूर बानो अली खान की। ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध रामपुर नवाब खानदान की सदस्य हैं। बेगम नूर बानो का जन्म 11 नवंबर 1939 को लोहारू, हरियाणा में हुआ था। रामपुर के अंतिम नवाब रजा अली खान की मृत्यु के बाद उनकी 2664 करोड़ की संपत्ति को लेकर 47 वर्षों तक कानूनी विवाद चला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह संपत्ति 16 वैध उत्तराधिकारियों में शरीयत कानून के अनुसार विभाजित की गई, जिनमें बेगम नूर बानो भी शामिल हैं। बेगम नूर बानो अली खान का मानना है कि एक सच्चा नवाब वो होता है जो अपनी रियासत की जनता को परिवार की तरह समझे और उनकी भलाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। वह एक राजसी परिवार से आती है, लेकिन उनकी पहचान केवल रॉयल ब्लड तक सीमित नहीं है। उन्होंने राजनीति, समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। बेगम नूर बानो ने राजनीति में कदम रखकर यह दिखा दिया कि एक शाही महिला भी जनता की सेवा में उतर सकती है। अब बात करते हैं शहनाज हुसैन की, जिनका नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर्बल और आयुर्वेदिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुनिया में एक सम्मान के साथ लिया जाता है। एक मुस्लिम महिला होकर उन्होंने जिस तरह से ग्लोबल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, वो काबिल ए तारीफ है। उन्होंने शहनाज हुसैन ग्रुप की स्थापना की, जिसका मकसद था भारतीय आयुर्वेद को मॉडर्न साइंस के साथ मिलाकर दुनिया तक पहुंचाना। आज इनके प्रोडक्ट्स अमेरिका, यूके, मध्य पूर्व और एशिया के कई हिस्सों में बिकते हैं। दुनिया भर में इनके 400 से अधिक आउटलेट्स और ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जहां महिलाओं को फ्री ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया जाता है। शहनाज हुसैन की जर्नी आसान नहीं रही। बहुत कम उम्र में शादी, फिर मदरहुड और 2 मैरिजेस के बाद भी उन्होंने खुद को खोने नहीं दिया। उन्होंने लंदन में कॉस्मेटिक साइंस की पढ़ाई की और भारत आकर अपने ब्रांड की शुरुआत की। नेट वर्थ की बात करें तो उनकी संपत्ति 250 करोड़ से भी ज्यादा मानी जाती है। उन्हें 2006 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। देखा जाए तो उन्होंने हेल्थी और नेचुरल सुंदरता को बढ़ावा दिया, जिसमें हानिकारक केमिकल्स नहीं होते। यह एक एथिकल और साफ सुथरा अप्रोच है जो इस्लामिक वैल्यूज से मेल खाता है। शहनाज हुसैन आज न सिर्फ एक ब्रांड हैं, बल्कि लाखों महिलाओं की इंस्पिरेशन भी हैं, जो अपने हक और हुनर के बल पर दुनिया में कुछ कर दिखाना चाहती हैं। अब बात करते हैं फरजाना हाके। ये आज इंडिया की उन चुनिंदा मुस्लिम महिलाओं में से हैं जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में टॉप पोजीशन तक पहुंची हैं। वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में ग्लोबल हेड यूरोप स्ट्रेटेजिक बिजनेस के पद पर हैं, जहां वो 5000 से अधिक पेशेवरों की टीम को लीड करती हैं। उन्होंने TCS में बतौर ट्रेनी अपनी यात्रा शुरू की और 25 सालों में लगातार वृद्धि करते हुए नेतृत्व तक पहुंची। फरजाना आज उन दुर्लभ मुस्लिम महिलाओं में से हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी और बिजनेस दोनों में महारत हासिल की है। फरजाना टेलीकॉम, बैंकिंग और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में फॉर्च्यून 100 कंपनियों के साथ काम कर चुकी हैं। वह यूरोप में TCS के टॉप क्लाइंट्स को मैनेज करती हैं। फरजाना महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बेहद पैशनेट हैं। उन्होंने महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप के लिए प्रोत्साहित करने वाले कई इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी और कंपैशन का मेल ही सस्टेनेबल लीडरशिप ला सकता है। उनका बैकग्राउंड एक ऐसा मुस्लिम परिवार से है जहां शिक्षा और सेवा को अहमियत दी जाती थी। उन्होंने वैल्यूज को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और अपनी मेहनत से आज ग्लोबल लीडरशिप की मिसाल बन गईं। फरजाना हाके न केवल कॉरपोरेट की दुनिया में एक नाम है, बल्कि वो एक रोल मॉडल हैं, खासकर मुस्लिम लड़कियों के लिए जो सपने देखती हैं ऊंचाइयों को छूने का। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।